हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप देख रहे हैं गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल। गाइस, यहाँ पर आज मैं डिस्कस करूंगा एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है उसमें मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कितने घंटे अगर आप मैथ पढ़ेंगे तो आप इस एग्ज़ाम को डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे। गाइस, मैं जल्दी ही 30 डेज का क्रैश कोर्स यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि 11 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर मैं क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूँ मैथमेटिक्स का। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि एक भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि यहाँ पर मैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम की लिए मैथ्स में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, वो पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। तो गाइज, यहाँ पर बात करते हैं एसएससी जीडी के मैथ्स में। मैथ्स का जो टॉपिक है, मैथ्स जो एक सब्जेक्ट है वो हमेशा एक संशय बना रहता है, संशय बना रहता है एग्जाम को लेकर कि इसमें क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। अगर हम सिलेबस की बात करें, अगर हम सिलेबस पर आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता। यहाँ पर नंबर सिस्टम दिया हुआ है, एचसीएफ एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ एलसीएम, डेसिमल फ्रैक्शन, रेशियो प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड है, परसेंटेज है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एवरेज है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, मेंसुरेशन ऑफ मिसलेनियस। ठीक है, तो मेरा मानना यही है कि जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं किसी भी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, तो आपको वहां पर कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। हालांकि यहाँ पर एडवांस मैथ नहीं पूछा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे अलजेब्रा के। तो यहाँ पर केवल आपको अर्थमेटिक पर अच्छी कमांड करनी चाहिए, अर्थ अर्थमेटिक पर अच्छी कमांड करनी चाहिए, और मेन जो टॉपिक है उन पर तो सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कि नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक है। ये कह सकते हैं कि मैथ्स की अगर शुरुआत होती है तो वो भी नंबर सिस्टम से ही होती है। रेशियो प्रपोर्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, परसेंटेज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, टाइम डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। टाइम डिस्टेंस को आप पढ़ोगे तो टाइम डिस्टेंस आपका कवर होगा, ट्रेन वाले क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो जाएंगे, बोट एंड स्टीम यहाँ पर आपका कवर हो जाता है, दौड़ यानी कि रेस वाला जो क्वेश्चन होता है वो भी इसी टॉपिक के जरिए कवर होता है। साथ ही टाइम एंड वर्क भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम एंड वर्क आप पढ़ेंगे, वर्क एंड वेजेस यहाँ पर आप पढ़ेंगे, क्लियर। यहाँ पर आप पाइप एंड सिस्टम का टॉपिक पढ़ेंगे, मिक्स रेशियो आप यहाँ पर पढ़कर चलेंगे। तो 4 टॉपिक यहाँ पर एक साथ आप टाइम एंड वर्क के साथ कवर कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जब भी आप पढ़ते हैं तो ये भी आप 3 टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन लेकर चलिए। ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, और एलिगेशन। एलिगेशन यहाँ पर मेंशन नहीं है देखिए, लेकिन एलिगेशन से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एलिगेशन, एक टॉपिक का कॉम्बिनेशन बनाइए इसको और इसको एक साथ कीजिए। एवरेज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंसुरेशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं 25 क्वेश्चन की तो इसमें से 4 क्वेश्चन तो सीधे सीधे मेंसुरेशन से पूछे जाने हैं। ठीक है, तो जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक ग्रुप में बांट लीजिए, अर्थमेटिक को एक ग्रुप में बांट लीजिए। जैसे मैंने 4 टॉपिक्स को एक साथ एक टॉपिक के अंदर डाल दिया, तो वहां पर अगर आप देखेंगे इस तरीके से तो आपको केवल 5 से 6 टॉपिक के बीच काम करना है। ठीक है, 5 से 6 टॉपिक के बीच में काम करना है। ठीक है, अब समस्या ये आती है कि इस तरह पढ़ने में आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो देखिए, यहां पर मैं पर्टिकुलर कोई एक बुक आपको सजेस्ट नहीं करने जा रहा हूं। आप कोई भी सिंपल सी कोई भी बुक उठा लीजिए। आप आर एस अग्रवाल अगर पढ़ेंगे तो भी आपके लिए पूरा बेनिफिट है। अगर आप महेश मिश्रा तो हालांकि थोड़ा सा हाई लेवल की बुक हो जाती है, ठीक है, वो भी पढ़ सकते हैं। राकेश यादव बुक पढ़ना चाहते हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं। किरण चैप्टर वाइज आप पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। सगीर अहमद की बुक आती है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अगर कहूँ आपको जोर देकर तो एसएससी जीडी का पेपर कोई हाई फाई लेवल का पेपर नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर आप सिंपल आर एस अग्रवाल या फिर सगीर अहमद की बुक भी पढ़ेंगे तो आपका 100% यहाँ पर 25 वाला स्कोर बन जाएगा। उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल लेवल का क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, और बस ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान दीजिए प्रैक्टिस पर। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो 4 4 5 5 टॉपिक हैं, ठीक है, जैसे कि बात की मैंने अभी परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, डिस्काउंट, एलिगेशन, एक
एक टॉपिक मानकर करिए इसको। टाइम डिस्टेंस में 4 टॉपिक हैं, टाइम एंड वर्क में है, मेंसुरेशन तो पूरा एक ग्रुप की तरह ही काम करता है। तो इस तरह से आपके ऊपर प्रेशर कम रहेगा और उसको वक्त दीजिए, ठीक है। 30 दिन का भी आपके पास समय है कम से कम, और 30 दिन का समय बहुत होता है अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। अब समस्या ये आती है कि यहाँ पर कितने घंटे पढ़ना चाहिए। भाई देखिए, यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि हर टॉपिक से अगर आप 40-40 सवाल भी करते हैं तो अब आप खुद समझ लीजिए कि इस 40 सवाल को करने में आपको कितना समय लगना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाइए, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे मैथ्स को देना है, ठीक है। कुछ बच्चों का मैथ्स अच्छा होगा तो मैं नहीं कहूंगा कि वो पूरे टॉपिक को ही उठाकर मैथ्स को प्रिपेयर करे, वो केवल उन क्वेश्चंस पर काम करे जो उनके लगातार गलत होते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छा यही है कि आप मॉडल सेट पेपर उठा लीजिए, नए बच्चे भी जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है वो भी, और जो मैथ्स को अच्छी तरह से समझते हैं वो भी। तो यहाँ पर आप मैथ्स में प्रैक्टिस सेट्स लगाइए। प्रैक्टिस सेट्स लगाने से एक तो आपको यहाँ पर एक तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि आप उन क्वेश्चंस को एक लिमिटेड टाइम के हिसाब से सेट करके, टाइम को सेट करके उनको सॉल्व कीजिए, और साथ ही यहाँ पर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सामने निकल कर आ जाएंगे। आप किन क्वेश्चंस में गलती कर रहे हैं या फिर कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो वो आपके यहाँ पर सामने आ जाएंगे। तो फिर आप उन क्वेश्चंस पर काम कर सकते हैं। क्लियर गाइस। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उस प्रैक्टिस के दौरान आपकी जितनी भी मिस्टेक्स होंगी वो सारी सामने आ जाएंगी। क्लियर। तो गाइज यही है एक रणनीति एसएससी जीडी एग्जाम में। अगर आप 25 में से 25 का पूरा स्कोर लाना चाहते हैं तो इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। और जल्दी ही मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं 1 या 2 दिन के अंदर, तो आप मेरे से जुड़े रहना। मैं उसकी टाइमिंग बिल्कुल आपको क्लियर करा दूंगा। एक टाइम सेट कर लेंगे और उस टाइमिंग में आपको एसएससी जीडी का पूरा मैथ्स मेरा कराना, पूरा कराने का मेरा पक्का वादा है, ठीक है। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं रहेगी, और जो पढ़ाऊंगा वो 100% एग्जाम में आएगा, ठीक है। ये दावे के साथ कहता हूँ, 100%। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं क्रैश कोर्स के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें हमारे क्रैश कोर्स के साथ। और जितने ज़्यादा बच्चे जुड़े रहेंगे, हमारे अंदर भी कॉम्पिटिशन रहेगा, आप लोगों के अंदर भी कॉम्पिटिशन रहेगा, और एक अच्छा रिजल्ट हम निकाल कर दिखाएंगे, ठीक है। हमारा टारगेट है कि मैथ्स में 25 का स्कोर अचीव करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।